जो भी 45 डिग्री पे कर रहा है उनका परिवार टूट रहा है। राजेश जो अभी तक 1 रुपए कमा रहे थे वो अचानक बढ़ करके 1000 कमाने लग जाएंगे। तो सिग्नेचर में सांप बन जाएगा कि अपने सिग्नेचर में फर्स्ट लेटर कभी नहीं काटना चाहिए। प्रदर्शन बहुत अच्छा करने फाइट में यही है, लेकिन बन नहीं पाएंगे। उनके सिग्नेचर में गांधी मिसिंग। विराट कोहली के सिग्नेचर को जो एग्रेशन लेकर के आता है वो ये लेकर के। मैं अपना साइन कर रही हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है एक दिन में कई बार आप अपना हस्ताक्षर करते होंगे, साइन करते होंगे, लेकिन क्या अभी कभी आपने सोचा कि जो साइन आप कर रहे हैं वो आपकी पूरी तरह से जिंदगी बदल सकता है? और फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी आज मेरे साथ मौजूद हैं विवेक त्रिपाठी जी, जिन्होंने ये बताया लोगों को कि जैसे आप साइन कर रहे हैं वो ये बताता है आप जिंदगी में कहाँ तक जाएंगे, कहाँ रुक जाएंगे और उसका क्या और तरीका हो सकता है आपकी साइन से जुड़े हुए आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं शुरुआत क्योंकि कई सारे सिग्नेचर आज हम लोगों से बात करने वाले हैं और कई सारी आप हमें वो गलतियां भी बताएंगे जो मुझे लगता है हर कोई कर रहा होगा, शायद मालूम नहीं है। सबसे पहले बताइए, क्या सच है क्या सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी से आपकी किस्मत, आपकी जिंदगी बदल सकती है? जी बिल्कुल सच बात है लवीना जी, क्योंकि सिग्नेचर में हम ग्रह देखते हैं। हम जो भी साइन कर रहे हैं वो सब आप देखें कि जो भी आकार उसमें जो भी हम पैटर्न लेकर के आते हैं वो ग्रह से जुड़ा हुआ होता है। आप देखो ना कि एस नाम वाले हैं, मान लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब एस से तो सलमान खान भी है, ऐसे संजय दत्त भी है, ऐसे शाहरुख भी है, तो सबके तीनों एस में अंतर क्यों? सचिन तेंदुलकर क्रिकेट वाले को देख लेते हैं, उसके भी एस में अलग अलग है। तो ये एस में अंतर ये दिखाता है कि आपका जो भाग्य है वो अलग अलग है। और भाग्य को अलग कौन कर रहा है? आपके ग्रह अलग कर रहे हैं जो आपने साइन में बना रखे हैं। सिग्नेचर को ठीक करके हम भाग्य ठीक करते हैं, सिग्नेचर को दुरुस्त करके कि आने वाले कल को भी हम ठीक कर सकते हैं। ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी करती है काम। अच्छा। यानी कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज के साथ काम करती है। अगर किसी का भाग्य खराब है तो सिग्नेचर ठीक करके उसके भाग्य को ठीक किया जा सकता है। अब आप देखिए, कहीं मैंने अंगूठी पहन रखी है, नहीं पहनी, अंगूठी पहनने की जरूरत ही नहीं। जब अगर आपने साइन ठीक कर लिया तो आपको कोई तंत्र नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि किसी भी और चीज को करे बगैर अगर आप अपना सिग्नेचर सही कर लेंगे तो सब लाइफ में सेट हो जाएगा, पूरी तरह सेट हो जाएगा, पूरी तरह सही हो जाएगा। अब सोचिए, काल सर्प दोष लोग बनाते हैं। हाँ। लोग सिग्नेचर में बनाते हैं, वो हम साइन में देखते हैं। और काल सर्प दोष कुंडली में भी होता है। लोग महाकाल के मंदिर में जा करके दर्शन करके नर्मदा के तट पे 2 नाग नागिन के जोड़ों को विसर्जित भी करते हैं, लेकिन उससे काल सर्प दोष कभी नहीं खत्म हो सकता। सिग्नेचर जब तक सिग्नेचर में रहेगा उसके काल सर्प दोष, तब तक वो। अच्छा, अब हम प्रैक्टिकल करते हैं। मुझे लगता है जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो वैसे ही समझ पाएंगे, क्योंकि आपने अभी बात करी है इसकी। इस दोष कैसा सिग्नेचर होता है, क्या गलत है और कैसे सुधारा जा सकता है? मैंने नाम ले लिया, रवि शाह ले लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर दर्शक देख लें, हमने यहाँ पे लिया आर लिखा। अब यहाँ तक रवि जो है वो सब बढ़िया चल रहा है इनका, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दोष नहीं आ रहा। लेकिन अगर यही काल सर्प दोष से पीड़ित हो गए तो साइन कैसा हो जाएगा? इनका साइन हो जाएगा ऐसे। अच्छा। अब आप ये देखिए, सांप कैसे होता है? सांप ऐसे तो होता है, ये सांप ही तो है। तो सिग्नेचर में सांप बन जाएगा। वैसे तो बहुत लोग करते हैं, तो ये तो बहुत कॉमन है मुझे लगता है। हाँ, तो अगर सब ऐसा साइन नहीं करेंगे। हाँ। जिनके काल सर्प दोष होगा वही साइन ऐसा करेगा। अब हम क्या करेंगे, हम उसका साइन उठा के ऐसा करेंगे। अच्छा। तो उसका काल सर्प दोष खत्म हो जाएगा। अब काल सर्प दोष का काम क्या होता है? सबसे पहले उसका काम होता है, जो निगेटिव इफेक्ट होता है वो परिवार को तोड़ देता है। तो आप देखो, जितने काल सर्प दोष से पीड़ित लोग हैं सबका परिवार टूट रहा है। और वो कितना भी नाग नागिन के जोड़े नर्मदा के तट पे विसर्जित कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, वो हर साल मंदिर जाते हैं, हर साल महाकाल जाते हैं, लेकिन नहीं ठीक हो सकता जब तक आप अपने साइन में ठीक नहीं करेंगे। अगर साइन ठीक कर लेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। तो ये काल सर्प दोष आपने बताया, तो क्या मतलब, अगर मैं और सरल भाषा में समझूं, ग्रहों की चाली, क्योंकि कई बार माना जाता है आपके भाग्य, आपकी जिंदगी को क्या आपकी सही दिशा होगी उसको बताती है। क्या सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का कोई कनेक्शन ग्रहों से भी होता है? हाँ, कोई नहीं, पूरी तरह कनेक्शन है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का ग्रहों से, तभी उसके साथ नाम जोड़ा गया सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी। हस्ताक्षर ज्योतिष। हम ग्रहों को देखते हैं, 9 ग्रहों को देखते हैं, 9 के 9 ग्रह सिग्नेचर में होते हैं। आज उसका मैं बानगी दिखा देता हूँ 2 ग्रहों को। मैं दिखा देता हूँ, शनि और मंगल को दिखा देता हूँ। ठीक है। आप देख लीजिए कि कोई भी व्यक्ति जो शनि से रूल होगा तो वो अपने सिग्नेचर में कहीं ना कहीं सर्किल बनाएगा। जैसे मान लेते किसी का नाम मनोज है। हाँ। मनोज है तो वो शनि से रूल होगा तो उसका साइन ऐसे हो जाएगा। और अगर उसका शनि बहुत ज्यादा उसका प्रभावी है, हाँ। उसके
हित या अहित किसी भी रूप में प्रभावी है तो वो 2 डॉट लगा देगा। 2 डॉट। हाँ ओके, तो मैं भी लगाती हूँ। अभी मैं आपको अपना सिग्नेचर भी दिखाऊंगी। हाँ। तो ऐसे व्यक्ति शनि से बहुत रूल होंगे, खूब कर्मठी होंगे, खूब कर्तव्य परायण होंगे। ओके। बात ये नहीं कि वो क्या होंगे, लेकिन आपने चूंकि बात ग्रहों की कही, तो ये शनि से रूल होने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे लोगों का मूलांक 8 होगा। यानी कि अब देख लीजिए, आप कोई भी बड़ा नाम जिसका मूलांक 8 है तो वो सर्कल जरूर कर रहा होगा, नहीं तो अच्छा। डॉट लगा रहा होगा। ओके, इन दोनों में से तो नहीं, ये डॉट लगाना चाहिए, सर्कल लगाना चाहिए कि नहीं? नहीं, अगर शनि से रूल हो रहा है तो उनके लिए उतना खराब भी नहीं है। अच्छा। लेकिन अब देखा ही जाता है वो लगा कहाँ पे रहा है। ठीक है। कई बार होता है कि आपको जो डॉट्स है आपने ऐसी गलत जगह लगा दिया जहाँ पे सूर्य के नीचे लगा दिया, मंगल के पास लगा दिया, तब तो खतरनाक हो जाएगा। तो ये सब हमें देखना पड़ता है। अच्छा। यही सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज के तौर पे काम करती है कि आपको डॉट लगाना है तो कहाँ लगाना, लगाना है भी है या नहीं लगाना है। एक दूसरी बात हम कर लेते हैं, क्योंकि बात ग्रहों की चल रही है। दूसरी बात है मंगल को लेकर के। देखिए लवीना जी, कहीं पर भी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सिग्नेचर में लाइन खींच रहा है तो मंगल की रेखा है। नाम ले लेते हैं, हम मनी ले लिया, मनीष ले लिया, ठीक है। मनीष यहाँ पर ठीक है, सब सही चल रहा है, लेकिन अगर इन्होंने लाइन खींच दी तो मंगल से प्रभावित हो गए। प्रभावित हो गए? प्रभावित हो गए, यानी मंगल से रूल होने लग गई। ठीक है। इनका मंगल अच्छा है, लेकिन अगर मंगल खराब होना होगा तो क्या करेंगे, 2 लाइन खींच देंगे, तो ये मंगल दोष हो गया। अगर यही 2 ऐसे कर दिया तो ये इनका लाइफ में जिग जैग बन गया। तो ऐसे लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव खूब होगा और चोट बहुत लगेगी। चोट बहुत लगेगी। तो अब जहां पर 2 लाइन वाला जो हो गया वो मंगल दोष से जुड़ा हो गया। अब सोचिए इसी का किसी ने 2 डॉट लगा दिया, तो मंगल के सामने शनि बैठा दिया, तो मंगल और शनि तो शत्रु, तो अच्छा। उसके जीवन में तो उथल पुथल मच जाएगी। तो यही सब देखा जाता है सिग्नेचर में कि आप डॉट लगा रहे हैं तो कहाँ लगा रहे हैं, और ग्रहों की स्थिति आपने क्या बना रखी है सिग्नेचर में। आपने कहा कि चोट लगेगी, तो क्या ये एक्सीडेंट होना, चोट होना, ये सब बचाया जा सकता है अपना सिग्नेचर ठीक करके? बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं नाम यही लेता हूँ, मनीष ले लेता हूँ। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आप किसी के भी साइन देख करके कह सकती हैं कि अगर किसी का साइन ऐसे है तो ये एक्सीडेंटल सिग्नेचर है। अच्छा, ये मतलब अगर अपने इसको पीछे की तरफ ले आए, पीछे की तरफ लेके गए, या फिर हम ऐसे काट दिए अपने सिग्नेचर को, आपने काटा तो आपने अपने फर्स्ट लेटर को काट दिया। फर्स्ट लेटर का कटने का मतलब हो गया कि आप एक्सीडेंट के शिकार होंगे, 100% होंगे। ओके। और आपको चोट लगेगी और सर के ऊपर, यहाँ नाभि से ऊपर वाले हिस्से में चोट लगेगी। अच्छा। तो ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कहती है कि अपने सिग्नेचर में फर्स्ट लेटर कभी नहीं काटना चाहिए। काटना तो कोई लेटर नहीं चाहिए, लेकिन फर्स्ट कोई लेटर नहीं काटना चाहिए, नहीं, कभी नहीं काटना चाहिए। सिग्नेचर में अगर सिग्नेचर में कोई भी लेटर कट रहा है तो इसका मतलब कि आप सर्जरी से का सामना करना पड़ेगा, आप हॉस्पिटल के चक्कर लगाएंगे, और आपके मोबाइल नंबर में डॉक्टर्स के नंबर ज़्यादा होंगे। और ये तो मुझे लगता है सबको सावधानी से सुन लेना चाहिए। और घर में जो भी सिग्नेचर काट रहा है, आप देख लीजिए उसके घर में ड्राइंग रूम में से लेकर बेडरूम तक दवाइयों का अंबार लगा रहेगा। तो दवाइयाँ खूब खाएंगे। अच्छा, आपने अब कहा कि अपना अक्षर नाम का नहीं काटना चाहिए। मैं दर्शकों को भी दिखाती हूँ। देखिए, कई बार जैसे मेरा नाम लवीना है तो मैं एल से इसको शुरू करूंगी, लेकिन कई बार लोग ऐसा करते हैं कि स्मॉल लेटर से इसकी मतलब अपने नाम की जो शुरुआत है वो मैं एल नहीं लिख के बड़ा मतलब कैपिटल में नहीं करके मैं स्मॉल ऐसा कर दूं, तो इससे भी कोई फर्क पड़ता है? नहीं, ये नहीं। इसमें बस ये देखा जाता है अगर आपने वो स्मॉल लेटर किया तो वो तो हमारे रोमन लेटर का एक हिस्सा है। ओके। वो तो कटेगा ही। हाँ। उसको काटना नहीं मानते। लेकिन अब बात आती, चूंकि आपने स्मॉल लेटर की बात कर दी, तो यहाँ पर दर्शकों से मैं ये भी कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति जो अपने सिग्नेचर में शुरुआत स्मॉल लेटर से कर रहा है उसका साइन कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। स्मॉल लेटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसके पीछे एक रीजन ये है कि स्मॉल लेटर से साइन करने वाले लोग अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझने लगते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस, ओके। दूसरी बात ये होती है कि उनके अपने काम का श्रेय नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात होती है, जो कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी को अपने संतान से कष्ट हो जाए, तो वहां पर जो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं उनको भविष्य में अपने संतान के कष्ट देखने पड़ते हैं, संतान संबंधित कष्ट उनको होता है। तो कृपया करके जो भी साइन बना रहा है कैपिटल लेटर में करे, वो अच्छा है। स्मॉल लेटर में अगर कोई कर रहा है तो वहां से बनाना बंद कर दे। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति अपने साइन देखे, अपने रिश्तेदारों का देखे, दोस्तों का देखे, तो वो अपने उसके भविष्य को और अपने भविष्य को ठीक कर सकता है। अच्छा, मैं दर्शकों को तो नहीं दिखाऊंगी, मैं अपना सिग्नेचर आपको दिखाती हूँ। आप मुझे आप मतलब आप तो सिग्नेचर देख के सब बता देते होंगे ना? जी। आप इस सिग्नेचर को देख के कुछ बताइए। देखिए, ये जो सिग्नेचर है ये लीडरशिप क्वालिटी वाला, ग्लैमरस लाइफ में रहने वाला, मंगल दोष वाला सिग्नेचर है।
ओके। इसमें ये व्यक्ति मांगलिक होता है इस सिग्नेचर में, और आप हमेशा इसी फील्ड में, ग्लैमरस फील्ड में ही रहेंगी, जब भी रहेंगी, जहाँ भी रहेंगी, यानी कि जहाँ कैमरा रहेगा अच्छा, वहीं पे ओके। आप रहेंगी। तो ये सिग्नेचर है, और आगे आने वाले वक्त में आपका जो भाग्य है बहुत बहुत बुलंदियों पर आगे बढ़ने वाला है। अच्छा, और पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ समझ में आ पाता है इससे? हाँ, पर्सनल लाइफ को लेकर के मैं इतना कहूँगा कि आगे आने वाले वक्त में जब अगर आप कहें इजाज़त दे तो यहाँ शादी की बात मैं कर दूँ। हाँ, हाँ, बताइए। तो ये लव मैरिज का सिग्नेचर है। ओके। ये लव मैरिज वाला सिग्नेचर है। ठीक साथ है। में अगर भविष्य की बात करूँ कि उसके बाद क्या, तो इसमें एक संतान, आपको पहली संतान बेटी होने का योग है। पहली बेटी। जी। ओके, बहुत शानदार। अच्छा, अब क्योंकि मैं आपसे ना कुछ बड़े लोगों के बारे में भी बात करूंगी, अलग अलग फील्ड के वो होंगे, लेकिन क्योंकि अब हम ये समझ रहे, अब मुझे आप ये बताइए कि अभी हम अंग्रेजी के सिग्नेचर की बात करें, लेकिन कई लोग हिंदी में भी साइन करते हैं जी। तो क्या उससे क्या फर्क पड़ता है, या उससे भी आप कुछ समझ पाते हैं, उससे भी कुछ बता पाते देखिए, हैं? लैंग्वेज कोई भी हो, ओके, एस्ट्रोलॉजी सेम ही रहेगी। ठीक है। यानी कि जो उसका विज्ञान है, ज्योतिष, हस्ताक्षर ज्योतिष का, वो सेम रहेगा, बस बशर्ते कि आपको उस भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। अब जैसे अच्छा। हम अरेबिक फारसी में अगर जाते हैं, तो ऐसे हम कहते हैं कि आपने पेन जितनी बार उठाया, हाँ। तो आप शनि से रूल होने लग गए, शनि वहाँ पे आ गया। लेकिन आप फारसी में जाइए तो वहाँ तो पेन बार बार उठाया जाता है। हिंदी देवनागरी में जब हम आते हैं तो पेन उठा उठा के ही साइन होता है, या अक्षर लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर वो काम नहीं करता, क्योंकि इसीलिए हमें भाषाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी वहाँ पर आप एस्ट्रोलॉजी अप्लाई कर पाएंगे, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी। तो हिंदी में जो पेन उठा उठा के करने पे शनि रूल नहीं करता। ओके। अच्छा, अब क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत आम सवाल होगा, कई लोग तो साइन नहीं कर पाते किसी भी भाषा में, वो अंगूठा लगाते हैं जी। उससे भी क्या कुछ होता है, क्योंकि उनको तो कोई भाषा का अगर इल्म नहीं है तो फिर? हाँ, देखिए, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की अपनी सीमाएं हैं। ये भविष्य ही उन्हीं का बता पाता है जो साइन करते हैं। जो साइन नहीं करते तो उनका ये भविष्य नहीं बता पाता। आप कोई सबसे बड़ी गलती बता सकते हैं जो सिग्नेचर करने के दौरान लोग कर रहे हैं और उनको पता ही नहीं चल पा रहा, उनके सारे काम इस वजह से रुक रहे हैं? सिग्नेचर में जो डॉट्स लगा रहे हैं, नाम के आगे 2 डॉट लगा रहे हैं, नीचे लाइन में 2 डॉट लगा रहे हैं, इनका काम हमेशा अड़चनों के साथ स्टार्ट होगा। मैंने भी आपको मेरा वही साइन दिखाया। हाँ, तो आप अगर देखें तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल शुरुआती कम नहीं रहा, धीमे धीमे आप बढ़ेंगी। तो अब आप सोचिए, अगर डॉट नहीं लगाती तो शायद आप और स्पीड आपकी और तेज होती। ओके, तो ये सबको सुन लेना चाहिए। हाँ, तो डॉट लगाना बंद कर दें। डॉट सबको सूट नहीं करता, डॉट उन्हीं को सूट करेगा जो पॉपुलर होना चाहते हैं। लेकिन पॉपुलर होना की शर्त क्या है यहाँ पर, क्योंकि जो डॉट है वो कर्ज का निशानी है, डॉट कानून की निशानी है, डॉट थोड़ा अड़चनों के साथ आगे बढ़ने की निशानी है। ओके। तो इन सब के साथ आपको पॉपुलर होना, और व्यक्ति पॉपुलर होता है। अच्छा, ये तो हमने सारा पॉजिटिव बता दिया। मुझे बताइए, एक व्यक्ति है आपराधिक प्रवृत्ति का, या अपराधी है, या कई सारे केसेस उस पर हैं, क्या सिग्नेचर से आप ये बता सकते हैं कि आने वाले समय पे ये हो सकता है, या कोई अपराधी है उसका सिग्नेचर ऐसा होगा? हाँ, देखिए, कोई भी अपराधी होगा तो अपने सिग्नेचर में ना वो बंदूक, आप थोड़ा सा करके हाँ, अगर बता पाएं मैं बना देता हूँ। जैसे मान लेता हूँ, मैंने किसी का नाम ले लिया, विवेक ही लिख दीजिए। विवेक ले लिया। हाँ। अब विवेक जो होगा तो वो विवेक, सर थोड़ा सा हमारे दर्शक भी देख पाएंगे। देखिए, वी लिखा, हाँ, ठीक है। अब इसी के बाद वो पेन उनका बार बार उठेगा अपराधियों का। अच्छा, ठीक है। दूसरा, फिर एक साइन ऐसा बनेगा जिसमें वो कुछ बंदूक की तरह नुकीलापन आ जाएगा, जैसे बंदूक होती है ना, ऐसे बंदूक होती, तो है ना, या हम ऐसे कह सकते हैं। तो ये ऐसा कुछ सिंबल उनके सिग्नेचर में आएगा अपराधियों का। ओके। हाँ, तो अपराधियों के सिग्नेचर में एक तो वो नॉन रीडेबल होता है, पहली चीज। दूसरा, बंदूक या हथियार का साइन, सिंबल उनके सिग्नेचर में दिखाई देगा, तो वो हमें पढ़ना पड़ता है कि वो बंदूक का सिंबल कैसे दिखाई दे रहा। अच्छा। तो हाँ, और दूसरी बात आप देखेंगे, अधिकतर अपराधियों का सिग्नेचर जो भी होगा वो अक्षर को तोड़ तोड़ के लिखेंगे, तोड़ तोड़ के लिखेंगे। वो जरूरी नहीं कि एक साथ कर्सिव में लिखे, वो कभी नहीं करेंगे। अच्छा। और कभी पढ़ने में नहीं आएगा। तो अपराधियों के साथ ये मतलब पता नहीं चलेगा कि क्या नाम है। हाँ, हाँ, हाँ। That's very interesting। अच्छा, अब आपने क्योंकि इससे पहले ग्रहों की भी बात की, अब देखिए, खास तौर पर बिजनेस जो लोग शुरू करते हैं, हर किसी के मन में ये होता है, जॉब में भी क्यों ना हो, कि भाई कैसे माला माल हो जाए, कैसे जो है बहुत सारा पैसा आपके पास आ जाए। तो क्या कोई ऐसा सिग्नेचर होता है, आप किसी भी नाम के साथ बताइए, कोई ऐसा तरीका जिससे माला माल हो जाएंगे आप? हाँ, सिग्नेचर में लवीना जी, अगर कोई भी मनी सिंबल्स बना रहा है, हाँ, तो वो माला माल होना उसका तय है। कैसे बताइए? जैसे ये तो सबके लिए जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। सिग्नेचर में एक बैग होता है, ठीक है, उसको हम लोग मनी बैग बोलते हैं। ओके। वो गोल की तरह होता है, नाम लिखा राजेश, हाँ, तो RAJESH,
ठीक यहाँ पर मनी बैग यहाँ आर में दिख रहा है, लेकिन उनके Okay. पास पैसा कम है, हमने जेब में पूरा बंद कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये पूरा हमारा मनी बैग हो गया। अच्छा। हमने एक एच में भी ले आया, ये भी मनी बैग हो गया। तो अब राजेश जो अभी तक मान लेते 1 रुपए कमा रहे थे, वो अचानक बढ़ करके 1000 कमाने लग जाएंगे। अरे वाह। तो ये 1000 टाइम्स असर करता है। अच्छा। हाँ, तो ये इतना फर्क ला देगा। और जो अभी 2026 आने वाला है, उसमें वो व्यक्ति जिनके सिग्नेचर में मनी बैग नहीं वो बना के देखें, तो 2026 उनका 2025 से कई गुना अच्छा होने वाला है। ये तो सबसे ज़रूरी है मुझे लगता है। अच्छा, मुझे बताइए कि आज मैंने अपना सिग्नेचर चेंज किया, जो आपने मुझे बताया, मान लीजिए, अब मैं कितने दिन तक वो प्रैक्टिस करूं कि मुझे उसका असर दिखना शुरू हो? 100 दिन। 100 दिन। 100 साइन डेली 100 दिन तक करने से वो हमारे लाइफ में असर डालना शुरू कर देता है। ये उसी तरह है कि आप देखो ना, कोई भी हम बीज अगर जमीन में बोते हैं तो वो एक समय लेता है। उसको पानी, खाद सब कुछ चाहिए, धूप चाहिए, तब जाकर के वो अंकुरित होता है, आगे बढ़ता है। उसी तरह सिग्नेचर भी है। इसकी शुरुआत किस में होती है? पहले प्लेन पेपर चाहिए, और लाइनिंग वाला पेपर नहीं चाहिए। प्लेन पेपर में वो अपने साइन की प्रैक्टिस करे, 100 दिन तक करे, डेली 100 बार करे, मिनिमम 100 बार करना है। जब 100 दिन बाद वो जा करके वो मैच्योर हो पाएगा आपका सिग्नेचर, और फिर उसकी एनर्जी आपकी एक्टिवेट होगी, और उसके बाद 100 दिन मतलब बाद 100 दिन अगर आप साइन चेंज कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी है 100 दिन तक, और तो उसके बाद फिर आप बैंक में भी, हाँ यही मैं पूछ रहा हूं, बैंक में बगैर जाए आपका साइन, उसका असर नहीं आएगा। अच्छा, बैंक में चेंज कराना है फिर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब कई लोग कहते हैं कि अब तो बैंक हम जाते नहीं, तो अब वहाँ पर फायदा क्या? अब तो चेक में साइन नहीं करते, सब कुछ डिजिटल से हो गया है। तो यहाँ पर मैं यही कहता हूँ, अपने दर्शकों से भी यही कहूंगा कि हमारी हाथ की रेखाएं हैं, हम क्या इनका कोई यूज कर पाते हैं? जीवन भर कभी यूज नहीं कर पाते। उंगलियों का होता है, हाथ का होता है, सब, लेकिन लकीरों का कोई यूज नहीं। लेकिन फिर भी इन लकीरों से हम भविष्य बता देते हैं। उसी तरह सिग्नेचर भी है, हम जो बैंक में साइन करते हैं वही हमारा भविष्य तय करता है। अच्छा, तो बैंक का साइन होना बहुत जरूरी है। तो 100 दिन के बाद कराएं या पहले करा लें? नहीं, 100 दिन के बाद ही होगा। और आप देख ले, जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को देख करके साइन कर रहे हैं, बना कर रहे हैं, और एक जहां पर पुराना साइन उनका चल रहा है, एक नए अकाउंट में खुलवाए नया वाला साइन, और एक पुराना साइन, तो वो देखेंगे जहां नया साइन है वहीं पैसा सारा ट्रांसफर होने लगेगा, और वहां पर पैसा सेव होगा, रुकेगा। अच्छा। और वहीं पर उसी अकाउंट में वो करोड़पति बन जाएंगे। वाह, तो ये करोड़पति बनने के लिए आपको सिग्नेचर सबसे पहले चेंज करना, ये तो तय हो गया। अच्छा, अब कुछ ना ऐसी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं जो मुझे लगता है बहुत कॉमन है और सबसे ज्यादा लोग उससे जूझते हैं। मैं सबसे पहले रिलेशनशिप्स पे आ जाती हूँ। बहुत ज्यादा ब्रेकअप होना, या अगर पति पत्नी है तो डाइवोर्स के केसेस बहुत ज्यादा आना। तो आपके परिवार में क्या चल रहा है? क्या उससे आपका सिग्नेचर का कोई ताल्लुक होता है? देखिए, सिग्नेचर जो भी 45 डिग्री पे कर रहा है, उनका परिवार टूट रहा है। 45 डिग्री आप समझाइए मुझे। जैसे थोड़ा सा ऐसे 45 डिग्री अगर देखा जाए तो ये होता 45 डिग्री। ठीक है। अगर कोई भी साइन ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ रहा तो ये 45 डिग्री पे हो गया। ओके। ये ऐसे लोग अपना परिवार तोड़ देंगे, कम्युनिकेशन गैप कर लेंगे, और सेपरेट रहने लगेंगे, और डिवोर्स की स्थिति आ जाएगी। उनको साइन चाहिए सीधे सीधे करें, सीधे सीधे करें। तो जब सीधे करेंगे तो आप वो उनका कम्युनिकेशन गैप खत्म होगा, और उनका जो सिग्नेचर जैसे सीधे करना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे कि उनका रिश्ता फिर से ठीक हो रहा है। ओके। तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम एंगल कौन सा ले रहे हैं। अच्छा। अधिक से अधिक अगर कोई कर सकता है तो ज्यादा वो 15 डिग्री पे साइन कर सकता है, लेकिन पूरा 45 डिग्री पे नहीं ले जाना। कभी नहीं, कभी नहीं। 30 डिग्री से तो ऊपर कभी, वो तो बिल्कुल आपका अभिशाप है। अच्छा। हाँ। तो ये डाइवोर्स से जुड़ा या ब्रेकअप से जुड़ा सब इसमें काम आता है? एक हो गया ये डिवोर्स का, ठीक है। दूसरा, अगर हम सिग्नेचर में कहीं पर भी नाम लिख रहे हैं, मान लेते हैं मेरा नाम विवेक त्रिपाठी है, विवेक डॉट त्रिपाठी का साइन बना रहे हैं। अच्छा। तो हमने नाम के बीच में डॉट ले आए साइन में, तो वो खराब है। उसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो हम अपने रिश्तों में शनि ले आए। अच्छा। तो तोड़ देगा। ओके। हाँ। दूसरी बात, जो भी व्यक्ति अपने सिग्नेचर का फर्स्ट लेटर को किसी भी दूसरे लेटर से ओवरलैप करके चलता है, जैसे मान लेते किसी का नाम, मेरा नाम बता दीजिए, लवीना थोड़ा सा सर बस ऐसे। हाँ, लवीना शर्मा मान लेते, ठीक है। अब लवीना शर्मा का ब्रेकअप होना है, या उसकी शादी नहीं हो रही है, दिक्कत आ रही है, और टूट रहा, सब कुछ टूट रहा, तो क्या करेंगे, ये इनका साइन ऐसे हो जाएगा। अच्छा, ओके। अब ये लवीना शर्मा है, अभी तक सब अच्छा चल रहा था। देखिए, ये अगर साइन उनका लवीना का था पहले, हाँ, और किसी ने कहा कि अपना साइन ऐसा करो कि कोई पढ़ ना पाए, कॉपी ना कर पाए, हाँ, और ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर लवीना का भाग खराब होने वाला होगा तो वो ऐसा साइन करना शुरू कर देंगी। ओके। तो इससे रिश्तों में दरार आ जाएगी तुरंत।
आप ये जो हैं ये कानून के कोर्ट कचहरी के चक्कर शुरू हो जाएंगे इनके। तो इनके पास क्या रहेगा, इनके पास मोबाइल में एडवोकेट के नंबर ज़्यादा रहेंगे। अच्छा, जैसे आपने डॉक्टर बताया वैसे। अच्छा, अब एक और बहुत मुझे लगता है बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों की पढ़ाई। जी। कई बार आप देखते हैं बच्चे एकदम जीनियस, बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, और कुछ बच्चे घर में ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स हमेशा परेशान रहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है। क्या सिग्नेचर से कुछ उसका ताल्लुक है? देखिए सिग्नेचर वहाँ पर बहुत जरूरी होता है, मतलब संतान से जुड़ा कुछ भी। हाँ। तो पहली चीज जो ये देखें कि अपने बच्चे को 13 साल के बाद उससे जो साइन कर रहा है अपने माता पिता से, मैं कहूँगा सभी माता पिता से कि अपने बच्चों को साइन ठीक करवाएं। फर्स्ट लेटर वो ना काटे। दूसरी बात, वो अपना नाम को पास लिखे, अक्षरों को पास लिखे और एक नीचे लाइन खींच दे, बस। कहीं कोई डॉट ना लगाए, अपना पूरा नाम लिखे और अक्षरों को पास लिखे, तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, वो कोई भी सिलेक्शन किसी भी कंपटीशन में पा जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है पासपोर्ट, ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मुझे लगता है मैं आज आपसे सब पूछ दूंगी जो हमारे दर्शकों के लिए जरूरी है। पासपोर्ट आपका घर पड़ा रह गया, वीजा आपका लग नहीं रहा, कई बार कोशिश की, कहीं आपको जाना है, वीजा में बहुत दिक्कत आती है, सिग्नेचर से क्या हो सकता है? सिग्नेचर में हमें फिर वहां पर एक मनी बैलून लाना पड़ेगा। फिर दिखाइए। तब हाँ देख लेते हैं। अब देखिए बैलून के एक तो हो गया, बैग ऐसे होता है गोल, हाँ ठीक है, गोल ऐसे, मतलब वीजा अगर आपका नहीं लग रहा है तो आपको ऐसा साइन हाँ करना है। तो नहीं, ये तो हमें आपको बता रहा है अंतर। मनी वाला, हाँ। मनी बैलून में थोड़ा सा इस तरह से बैलून बनता है। अब मान लेते हैं कि लवीना शर्मा ही है, ठीक है, लवीना अभी तक जा नहीं पा रही थी, अब उनको जाना है, तो अब उस कंडीशन में क्या करेंगे, SHRS, अच्छा ठीक ये है, ऊपर ये जो एक पैरासूट की तरह चला गया, ये आपको विदेश लेके चला जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत पैरासूट बनाना, मनी बैलून बनाना, कहीं पर भी आप अपने सिग्नेचर बनाए तो ऐसे लोग विदेश की यात्रा खूब करेंगे, ठीक है, विदेश में सेटल होने का भी योग बनता है। अच्छा, आखिर में थोड़ा सा कुछ ऐसे लोग जिनको पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास पूरी एक लिस्ट है, मुझे लगता है आप लेकर आए हैं। मैं पहले पॉलिटिक्स पे थोड़ा सा आना चाहती हूँ। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, मुझे लगता है तेजस्वी यादव के भी आपके पास सिग्नेचर है, जी बिल्कुल, आप दिखा सकते हैं? हाँ, और उससे आपको बिहार का भविष्य कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि चुनाव होना है। हाँ, तेजस्वी यादव का जो सिग्नेचर है, ये पिछले साल से इनका प्रदर्शन जो रहेगा वो अच्छा रहेगा चुनाव में। लेकिन सरकार बना लेंगे क्या? नहीं, सरकार नहीं बना पाएंगे। नहीं, ये आपका प्रेडिक्शन है? हाँ, ये मेरा प्रेडिक्शन है, इनसे पटना दूर है अभी। अच्छा, हाँ, सीएम, ये तो सीएम के दावेदार हैं, बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे, नहीं, भविष्य में बनेंगे। अच्छा, इस बार के चुनाव में नहीं बनने वाले। का साइन बहुत क्रिटिकल। ये हम नहीं कह रहे, ये विवेक त्रिपाठी जी कह रहे हैं। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, और मेरी प्रेडिक्शन है तेजस्वी यादव प्रदर्शन बहुत अच्छा करने वाले हैं। फाइट में यही है, लेकिन बन नहीं पाएंगे। अच्छा, कुछ और अगर हम बॉलीवुड की भी बात, आपके पास कुछ और है, कुछ इम्पोर्टेंट? चिराग पासवान, चिराग पासवान भी चूंकि बिहार के बड़े नेता हैं, ये भी अभी इनका कहीं सीएम बनने का योग नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, लेकिन इनका प्रदर्शन अच्छा होने वाला है, ठीक है, ये बिहार इलेक्शन इनको खूब ऊंचाई पे लेके जाएगा। नीतीश कुमार सीएम है, उनके बारे में कुछ समझ में आ रहा है? फिर सीएम बनेंगे क्या? नहीं, अब नहीं बनने वाले, ये नहीं बनने वाले, नहीं, अब इनका युग का अवसान हो चुका है, अब ये नहीं बनने वाले। तो नीतीश कुमार का जो साइन है वो अब दिखाता है कि आने वाले वक्त में ये रोग से ग्रसित होंगे। अच्छा, और इनकी मतलब हेल्थ से जुड़ी उनको, हाँ, इनकी पार्टी से जुड़ी हुई संकट अब सामना इनको करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। और कुछ? और राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी का ओवरऑल सिग्नेचर, उनके फ्यूचर को लेकर राहुल गांधी के लिए मैं इतनी कहूंगा, ये साइन उनका है, इनके सिग्नेचर में गांधी मिसिंग है। अच्छा, अगर जब वो गांधी लिखना शुरू कर देंगे तब वो जरूर निश्चित रूप से आने वाले वक्त में एक बड़े नेता के तौर पर स्वीकार किए जाएंगे। अच्छा, ओके। और अभी क्या है, लोकप्रिय हैं, लेकिन अभी वो जो स्वीकार्यता है वो कंपैरेटिवली नहीं है। ठीक है। अच्छा, हम जल्दी से अब स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। विराट कोहली का सिग्नेचर है शायद आपके पास? जी बिल्कुल, विराट कोहली का सिग्नेचर मैं चाहती हूँ एक बार आप दिखा दें, क्योंकि देखिए किंग कहा जाता है उनको, दुनिया पे वो राज करते हैं। क्या कारण है ऐसा, मतलब ऐसा क्या है विराट कोहली के सिग्नेचर में? विराट कोहली के सिग्नेचर अगर आप देखें तो ये 3 डॉट भी शायद कुछ है, इनका क्या मतलब है इसका? देखिए, ये तो आई का, विराट का आई का डॉट है यहाँ पे लगाया, कोहली का इन्होंने आई लगाया, और ये इन्होंने एक माउंटेन बनाया। तो जो सबसे इनको जो एग्रेशन लेकर के आता है वो ये लेकर के आता है। अच्छा, ये माउंटेन जो सबसे ज्यादा इनको ख्याति दिलाई वो इसने दिलाई, और सबसे ज्यादा जो प्रोग्रेस हुई है इनके सिग्नेचर में वो इस वी के आइसोलेट होने से हुई है। ओके, तो ये जो 3 इनके बड़े बड़े सिंबल हैं, एक वी का आइसोलेट होना, वो इनको दिखाता है कि ये दुनिया में एक अलग यूनिक छवि बना कर चलेंगे, वो ये है, और इनको लोग फॉलो करेंगे उस वी के चलते। नाम पॉपुलर हुए इसके कारण ये इनके अंदर एग्रेशन आया। ठीक है, आखिर में मैं आपसे एक साइन समझना चाहती हूँ जो बार बार पूछा भी जाता है, कई बार जब भी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की बात होती है, अकाल मृत्यु का कोई साइन है? जी बिल्कुल है, आप मुझे आखिर में वो बता दीजिए। जी, अकाल मृत्यु का साइन होता है अगर कभी भी व्यक्ति अपने सिग्नेचर में
थोड़ा सा अ, इधर। डॉट के साथ अगर सिग्नेचर काट दे तो वो अकाल मृत्यु से जुड़ता है। कैसे बताइए? नाम ले लेते हैं, किसी का नाम मनीष ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है। अब ये मनीष को आज बहुत आपत्ति होने वाली है, हमने बहुत बार ले लिया। कोई चलिए, कोई और बात नाम ले नहीं, ले। कोई बात नहीं। तो मनीष लिखा ये हमने। विपिन ले लीजिए, विपिन कह रहे हैं, विपिन। अच्छा ठीक है, विपिन ले लेते हैं। ठीक है, विपिन ले लीजिए। ये वी लिखा विपिन, हाँ। ठीक है। यहाँ तक सब अच्छा था विपिन जी का, ठीक। लेकिन अब विपिन के भाग में दुर्भाग्य जुड़ना है। हाँ। तो अब विपिन साइन कैसे करेंगे? वी अच्छा, वो अपने पूरे नाम को काट काट देंगे। देंगे, अपने नाम को काट दिया। एक बार नहीं काटा, 2 बार काटा। पहले पीछे ऐसे गए, फिर आगे ये जाए। अकाल मृत्यु का साइन है। ये अकाल मृत्यु का साइन है। ऐसे लोगों की अल्पायु होती है। इसको कैसे रोका जा सकता है? ये साइन पूरी तरह से बदल दें। साइन पूरा बदल दे, बस काटना बंद कर दे, अपने आप ठीक हो जाएंगे। उनको ठीक कोई है। पूजा पाठ कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग। और मुझे लगता है कि आज जो दर्शक हमारे साथ जुड़े, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे खुद भी नहीं मालूम थी, आपके जरिए हमें पता चली। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी आज विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ रहे, और जो चीज़ें उन्होंने बताई मुझे लगता है वो सब ज़रूर मानेंगे और अपने सिग्नेचर को अब बदल देंगे। और 100 दिन तक उसको आपको प्रैक्टिस करना है, तभी जो उसका फ़ायदा है वो आपको मिल पाएगा।